दोस्तों आपके पास बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है और आप उसको फोन पे में यूज किए हो यानी लिंक किए हो, ठीक है। आप उस फोन पे में आप बैंक ऑफ बड़ौदा का बैलेंस को चेक कर रहे हो तो वहाँ पे एरर दिखा रहा है, टेक्निकल इशू, टेक्निकल एरर। आखिर ये एरर क्या है मैं आपको लाइव दिखाऊंगा करके कि ये एरर कब आ रही है, ट्रांसफर करने पा रही है, बैलेंस चेक करने पा रहा है। अगर आ रहा तो हम इसको किस तरीके से खुद से सॉल्व करेंगे, ओवरऑल सारा कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बस आपसे छोटे से चाहिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को फर्स्ट टाइम देख गए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थोड़ा सा अपने को मोटिवेशन आता है कि हाँ हमारा ऑडियंस हमारे कंटेंट को पसंद कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चेक बैलेंस पे क्लिक किया, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्लिक किया एंड अपना यूपीआई पिन हम यहाँ पे सिंपल एंटर करेंगे जो कि मनी ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। वो पिन एंटर करेंगे बैलेंस को चेक करने के लिए भी। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि बैलेंस चेक नहीं हो रहा, दिखा रहा अनेबल टू फैच बैलेंस और यहाँ पे दिखा रहा टेक्निकल इशू। आखिर ये टेक्निकल इशू क्यों आ रही है, बैलेंस चेक कर रहे हैं तब। अब भी तो आपने देखा कि बैलेंस चेक करने पर टेक्निकल इशू आ रही है, क्या बैलेंस को ट्रांसफर करने पर भी टेक्निकल इशू आ रही है? नहीं, वो चीज आप सीखेंगे या देखेंगे। चलिए मैं यहाँ से डायरेक्ट किसी को ले लेता हूँ, जैसा कि मैं ऑलरेडी इसके पास मनी ट्रांसफर किया था, इसको ले लिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट एंटर करूंगा बस आपको बताने के लिए क्या वो चीज़ यहाँ पे हो रहा है या नहीं। तो हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा कंटिन्यू करेंगे और देन पे क्लिक करेंगे। अब सिंपल अपना फिर से वही यूपीआई पिन यहाँ पे भी एंटर करेंगे मनी ट्रांसफर करने के लिए। तो हम जैसे ही मैं यहाँ पे पिन को एंटर किया तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कनेक्टिंग सिक्योरली हो रहा और यहाँ पे सॉरी मैंने पिन को रॉन्ग एंटर किया। चलिए मैं पिन को एक बार और सही से एंटर कर लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या बैलेंस सेंड हो रहा या फिर से वही एरर यहाँ पे भी आ रहा ट्रांसफर करने के टाइम। तो अब यहाँ पे फिर से मैंने यूपीआई पिन एंटर कर रहा हूँ, जो यूपीआई पिन मैंने बैलेंस चेक करने के लिए मतलब यूज कर रहा था। डन किया, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा, देख सकते हो आप भी, मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। हाँ यहाँ पेमेंट ट्रांसफर सक्सेसफुली हो चुका है। यदि बैलेंस चेक कर रहे हैं तो टेक्निकल एरर आ रहा है, लेकिन ट्रांसफर करने में कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रही है, ट्रांसफर सक्सेसफुली हो रही है। अब फिर से हम बैलेंस चेक कर रहे हैं कि अभी मतलब वो चीज़ सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए फिर से मैं अपना यूपीआई पिन एंटर किया, सेम चीज़ है यहाँ पे भी शो हो रहा है टेक्निकल इशू, मतलब बैलेंस चेक करने पर ऐसा एरर आ रही है, ट्रांसफर करने पर एरर नहीं आ रहा। अब देखो मैंने फोन पे अगेन ओपन किया। अब देखो क्या करना है, यहाँ से आपने इस अकाउंट को ना एक बार मतलब यहाँ से अनलिंक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हो एड, उसके बाद अब यहाँ से फोन पे सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा को क्लिक किया एंड अनलिंक बैंक पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारा जो बैंक अकाउंट है यहाँ से रिमूव हो चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मैंने लिंक किया था। अब फिर से इसको लिंक करना है अगेन, क्योंकि ये चीज़ भी करने पे ना कभी कभी सॉल्व हो जाता है। तो आपको फिर से ऐसा करके देखना है क्या उसके बाद सॉल्व हुआ है या नहीं। अगर नहीं सॉल्व होता तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है। देखिए मैं इसको रिसेंट टैक्स से रिमूव किया, फिर से अगेन फोन पे को ओपन किया, फिर से मैं जाऊंगा बैलेंस चेक करने के लिए कि अब बैलेंस चेक हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने फिर से यहाँ पे गया चेक बैलेंस के ऊपर। अब फिर से मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को सिलेक्ट किया, वही पिन सेम एंटर करूंगा क्योंकि पिन दूसरा नहीं चलता है, एक ही पिन को बार बार एंटर करना होता है, चाहे ट्रांसफर कर रहे हो या बैलेंस चेक कर रहे हो, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे फिर से सेम एरर दिख रहा है, यानी बैंक को मैंने अनलिंक किया, रिमूव किया, उसके बाद ऐड किया, फिर भी टेक्निकल इशू दिखा रहा। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि मैंने सॉल्व करने का तो बताया नहीं, टेक्निकल इशू आ रही है। एक चीज आपको और क्लियर करता हूँ कि ये चीज क्यों हो रहा। देखो मैं थर्ड पार्टी यूपीआई में यूज कर रहा हूँ सेम बैंक को, क्या यहाँ पे वो चीज शो हो रहा है या नहीं। अगर यहाँ पे शो होगा तो आप खुद से भी मतलब समझ पाओगे इस एरर का आने का मेन रीजन क्या है। मतलब मैं अदर एप्लीकेशन के अंदर कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है बैंक सर्वर डाउन, यानी मैं अदर एप्लीकेशन के अंदर भी चेक कर रहा हूँ तो सेम एरर, फोन पे के अंदर भी चेक कर रहा हूँ तो सेम एरर। तो इससे तो ये पता चल रहा ना कि आपके फोन पे एप्लीकेशन के अंदर कोई भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम कहाँ पे है, आपके बैंक के अंदर, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का हमेशा सर्वर डाउन चलता है, उसमें टेक्निकल एरर चलती है, तो इसलिए वहाँ पे बैलेंस चेक नहीं हो पा रहा, बस मनी ट्रांसफर हो रहा। लेकिन कई बार ऐसा भी कंडीशंस आता है कि जहाँ पे बैलेंस भी ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ना तो बैलेंस चेक होगा ना ट्रांसफर होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये चीज प्रॉब्लम ना आपको पीएनबी के अंदर भी देखने को मिलेगा, स्टेट बैंक के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको सॉल्व आप खुद से कर ही नहीं सकते। अगर जब तक टेक्निकल इशू आ रही है तो आपको वेट करना है, ये कब खत्म है कोई नहीं जानता। इसको खत्म होने में 1 मिनट भी लग सकता है और 1 दिन भी लग सकते हैं। तो बस आपको वेट करना है कि टेक्निकल इशू कब आ रही है। हाँ ट्रांसफर कीजिए, बट बैलेंस आप चेक नहीं कर सकते। अगर बैलेंस ट्रांसफर करने में ऐसा प्रॉब्लम आ रही है तो भी सेम चीज से आपको करना होगा, बस आपको वेट करना है। टेक्निकल इशू, टेक्निकल एरर जब भी आए तो उस बैंक के सर्वर के ऊपर प्रॉब्लम है, आपके फोन पे एप्लीकेशन, आपके गूगल पे एप्लीकेशन, पेटीएम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।